गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वहाँ पे जैंग फैमिली आके बोल रहे थे कि ये फैमिली मैटर है, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे विंग अचानक से उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से जैंग फैमिली आके उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे जैसे छोड़ चुके थे ठीक वैसे ही भूल जाइए। और अभी अचानक से आपको इतना ज़्यादा ही मुझ पे प्यार क्यों आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई रियली डोंट नो। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते तुम मेरे बेटे हो। तो ना वहाँ पे ना भीम बोलते ओके ठीक है, लेकिन अभी मैंने चुन लिया है और मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अगर आप मुझसे दूर रहेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे ना विंग ना ऐसा बोल के मैडम मतलब जैंग फैमिया को बोलता है कि मुझे आपके साथ अराउंड नहीं रहना है। आई रियली डोंट वांट टू अराउंड विथ यू। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग करती है। आपको देख के मुझे मेरे मॉम के साथ चीट हुआ हुआ वो चीज़ें याद आता है और मुझे लगता है कि हर अल्फ़ा चीटर होता है। तो प्लीज़ मुझे ये सारी चीज़ें मत बोलिए और मुझे नहीं सुनना है आपका कोई भी बात, क्योंकि आप गलत तो नहीं हैं लेकिन आप सही भी नहीं हैं। आप अपने प्यार के लिए आपके प्यार के पास जाना चाहते थे। अगर आप मेरी माँ को छोड़ देते तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरी माँ ने आपको बहुत बार बोला था उनको छोड़ देने के लिए, लेकिन आपने ही मेरी माँ को नहीं छोड़ा था। अगर मेरी माँ को आप छोड़ देते तो वो अपने दूसरे लाइफ पार्टनर के साथ शायद अभी ज़िंदा होती, अभी वो मेरे पास होती। ऐसा बोल के ना वो ना रोने लगता है विंग। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, नहीं वो सिर्फ मुझे बिलोंग करती थी और मरने तक मुझे बिलोंग करेगी। वो मर चुकी है फिर भी उसे जैंग फैमिया के साथ ही जुड़ा जाएगा और किसी के साथ नहीं। तो ना विंग बोलता है आप बहुत सेल्फिश है, आपकी सेल्फिशनेस के चलते मैंने मेरी माँ को खोया है और मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे आपके साथ अभी कोई भी क्या बोलते हैं रिश्ता नहीं रखना है। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करवाती है। खुद को आपसे जोड़ना मुझे नहीं है, मुझे आपसे दूर रहना है। जितना मैं दूर रह सकता हूँ मैं उतना दूर आपसे रहूँगा और कभी भी मेरे आसपास मत आइएगा। ऐसा बोल के विंग ना मतलब वहाँ से उठ के जा रहा था। तो ना वहाँ पे जंग फैमिया बोलते हैं, देखो बाहर के लोगों के सामने सीन क्रिएट मत करो, चलो मेरे साथ। तो विंग बोलता है बाहर के लोग नहीं हैं, ये मेरी फैमिली ही है और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे इन सारी चीज़ों में आपका कोई भी हाथ नहीं चाहिए। आई रियली डोंट वांट टू स्टे विथ यू, जस्ट स्टे अवे फॉर माई लाइफ। मुझे ये सारी चीज़ें बात करना भी मुझे नहीं है। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया ये सारी चीज़ें सुन के उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी गलती है। लेकिन अभी अभी वो सिर्फ विंग को अपने साथ लेके जाना चाहते थे। वो लैंड मैंशन में विंग को रखना नहीं चाहते थे, विंग को लेके वो वहाँ से जाना चाहते थे। तो इसलिए ना विंग को हाथ पकड़ के वो खींच रहे थे। तो ना विंग को ना वो खींच रहे थे और विंग ना बोल रहा था छोड़ो मुझे। तो ना अचानक से ये सब हो रहा था ना, तो जैंग मतलब लैंड फैमिली ना कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अचानक से ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है। तो जब विंग को बहुत खींच रहा था तो अचानक से विंग ना झटका खा के किसी चीज़ से टकराने ही वाला था। तो ना वहाँ पे कोई आके विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और वो थे मतलब लैनकुरन। लैनकुरन जब देखते हैं कि विंग के हाथों पे चोट आ गई है और उसके हाथों में 5 उंगली मतलब बैठ गई इतनी ज़ोर से जैंग फैमिया ने उसे पकड़ा था। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया की तरफ लैनकुरन इतने गुस्से में देख रहे थे और वो ना मतलब लैनकुरन ना जैंग फैमिया को मार ही डालना चाहते थे।
वो ना बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं, उसे ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और जैंग फेमिया को ना वो गुस्से से देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है मेरे बेटे से दूर रहो, ये मेरा बेटा है। ऐसा बोल के लैन कुरैन नवीन को अपनी बाहों में छुपा लेते हैं। तो नवीन जब ये सुनता है ना एकदम शॉक्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो ना वहाँ पे ना मतलब जैंग फेमिया बोलते हैं, डोंट यू डेयर, ये मेरा बेटा है और मेरे बेटे को तुम्हारे पास मैं नहीं रखूँगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश करने की? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को अपना बेटा बुलाते हो? ऐसा बोल के ना वो लैन कुरैन और चैंग फेमिया बात मतलब वो ना गुस्से में थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को मार देंगे। तो ना विंग ना बोलता है, पापा। तो ना वहाँ पे ना चैंग फेमिया बोलते हैं, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम यहाँ पे आओ। तो विंग को ना अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ना वहाँ पे ना चैंग फेमिया ना विंग को बोलते हैं, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, तुम्हारे नाम के साथ सिर्फ मेरा नाम जुड़ेगा और किसी का नहीं। तो ना वहाँ पे ना मेरा लंचरन बोलते हैं, उसके नाम के साथ लेंस जुड़ चुका है क्योंकि वो लेंस को बिलोंग करता है, इसीलिए वो लेंस के साथ ही रहेगा। ऐसा बोल के ना उसने विंग को अपने पास बहुत ही प्यार से एम्बरेंस में खींच लिया था। हाँ, यहाँ पे जैंग फेमिया भी खींच रहे थे लेकिन वो बहुत टफ थे, वो बहुत ही गुस्से में थे और उसे बहुत हर्ट भी कर रहे थे। लेकिन मैडम मास्टर लैन नहीं कर रहे थे। मास्टर मतलब लैन चिरन ना बहुत ही प्यार से विंग को अपनी तरफ खींच रहे थे और विंग को अपने साथ एक वार्म फीलिंग आ रही थी। तो ना विंग ना लैन चिरन को बहुत ज़ोर से हग कर लेता है और जैंग फेमिया बोलते हैं, तुम मेरे बेटे हो, तुम तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे आओ। तो ना विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो ना वहाँ पे ना लैन चिरन बोलते हैं, तुम्हें सब पता है कि ये किसका बेटा है और मेरा मुंह मत खुलवाओ और यहाँ से चले जाओ। ये जिससे बिलोंग करता था वो उस जगह पे आ चुका है और तुम इस जगह से दूर जाओगे जितना उतना अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। तुमने जितना दिन मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा है ना, उसका मैं तुम्हें पनिश करना चाहता हूँ लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलबी इंसान हो। एक मतलबी इंसान से मैंने कभी दोस्ती की थी, मुझे पता है कि ये दोस्ती मेरे को इतनी भारी पड़ी कि मेरे बेटे को मैंने अब उसके जन्म से तक नहीं देखा और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए दोबारा से आ गए। चैंग फेमिया, बहुत ही बुरा इंसान के साथ तुमने पंगा लिया है। मैं लैन चुरैन हूँ, तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ, तुम क्या भूल गए हो? और जो मेरी बाहों में ना, ये मेरा बेटा है, ये मुझसे बिलोंग करता है, ये मेरा खून है। तो नवीन ना मतलब बहुत शॉकिंगली लैन चुरैन को देख रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। विंग ना एकदम ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग ना लंचरन के बाहों में बोलता है, क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप आप ऐसा नहीं बोल सकते हो मम्मा, पापा, सॉरी पापा। तो ना ऐसा बोलते बोलते ना वो उससे पैनिक अटैक आ गया था। वो लंचरन के मतलब एम्बुलेंस में मतलब बहुत गहरी 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 सांस ले रहा था। तो ना विंग को ऐसी हालत में देख के सब लोग पैनिक कर बैठे थे, यहाँ तक कि जैंग फेमिया भी। जैंग फेमिया बोलते, इसका इस इसका अस्थमा कहाँ पे है, इसका इसका मतलब इन्हेलर कहाँ पे है? तो ना वो बोलते, मैं लाती हूँ। मैडम लैना भाग के विंग के लिए लाती है और विंग को देती है। तो ना विंग ना वो लेता है और बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था। तो ना लैन शिरन ना सोफे पे जाते हैं, विंग को अपनी गोद में ही बिठाते हैं और ना उससे बहुत प्यार से
पिता जैसे उसको एम्ब्रेस में लेता है ना, ठीक वैसे लेके रखा हुआ था। और विंग ना मतलब वो ना धीरे धीरे लंच रन के बाद हमें सो जाता है। और लंच रन ना गुस्से से बोलता है, डॉक्टर को बुलाओ, फुल्ली चेकअप कराओ। तो ना वहाँ पे मैडम टन बोलती है, हम कल ही गए थे चेकअप करवाने के लिए, सारी चीज़ें अभी शायद रिपोर्ट्स आ चुकी होंगी। तो ना वहाँ पे मैडम लंचरन बोलते हैं, दोबारा से ऐसा बोल के ना वी लंचरन बहुत गुस्से में थे। तो वहाँ पे मास्टर लेन आते हैं और अपने भाई को समझाते हैं, शांत हो जाओ भैया दीदी, हमारा ओमेगा सन बहुत अच्छा है, वो हेल्दी है। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, थोड़ा सा उसे शायद टेंशन में वो ये सब हो गया है। तो बोलते हैं, भाई मैं इसे खो नहीं सकता, ये मेरा है भाई, मेरा अंश, देखिए ना भाई। तो बोलते हैं, हाँ मेरी दीदी का अंश उसकी जैसा है। ऐसा बोल के मास्टर रन अपने भाई को समझा रहे थे लंचरन को। चैंग फैमिया बोलते हैं, डोंट यू डेयर टू से दैट। तो बोलते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बोलते हैं, नहीं ये सिर्फ मेरा है, ये मुझे बिलोंग करता है, ये जैंग फैमिया को बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी माँ मुझे बिलोंग करती थी। तो ना वहाँ पे ना लंचरन बोलते हैं, हाँ इसकी माँ नाम की तेरे ऊपर तुझे बिलोंग करती थी, लेकिन ये 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 ब्लड लाइन से मेरा है, ये ब्लड लाइन से मुझे बिलोंग करता है। ऐसे बोल के विंग के फोरहेड पे किस करता है और विंग को उसके रूम में लेके जाके लिटा देता है। और डॉक्टर आ गए थे, डॉक्टर चेक कर रहे थे और जैंग फैमिया बोल रहे थे, मुझे वो दो और मैं उसे लेके जाऊँगा यहाँ से। तो ना वहाँ पे लंचरन बोलते हैं, हिम्मत है तो रुक के लेके जा, अगर तेरी इतनी औकात है मेरे बेटे को मुझसे छीनने की, अभी लेके जा। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, मैं उसका बायोलॉजिकल नहीं, उसका कानूनी तरीके से फादर हूँ। तो ना वहाँ पे ना लंचरन बोलते हैं, उसने कानूनी तरीके से तुझे अपने फादर की पोजीशन से बहुत पहले हटा दिया है। दोनों वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते, व्हाट? तो बोलते हैं, हाँ। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी वाइफ का एडवांटेज लिया, उसे प्रेग्नेंट किया था, और अभी अभी तू उसके आखिरी अंश को मुझसे छीनना चाहता है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया ऐसा बोल रहे थे। तो ना लंचरन बोलते हैं, मैंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया था, वो सिचुएशन ही ऐसी थी जो हम चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या गलत कर सकता हूँ और क्या गलत हुआ है, और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रही है। और तू तू तो भूलना मत, तूने मेरे सामने ही कितना ज़्यादा हर्ट किया है चांगसू सरेन को, और अभी मेरे सामने बहुत अच्छा बन रहा है। क्यों? पैसे चाहिए, मिल जाएंगे, जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन मेरे बेटे से दूर रहे। दोनों वहाँ पे लैन कोरन बोलते हैं ऐसा। दोनों वहाँ पे जेंग फैमिया बोलते हैं, वो मेरा बेटा है, और मेरे बेटे को अपना बेटा बोलना बंद कर। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू वो उससे बोल सके कि वो तेरा बेटा है। तो बोलता है, मेरा बेटा है, वो गॉड ने ही लिख के रखा है कि वो मेरा बेटा है। तो ना जैंग फैमिया लंचरन का कॉलर पकड़ लेते हैं, और वहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा फाइटिंग हो रहा था। तो ना जैंग फैमिया बोलते हैं, तूने से मतलब 18 साल पहले उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। तो बोलते नहीं, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, हम दोनों के बीच में जो हुआ था हम दोनों के अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ था। हम दोनों होश में थे, हम होश में रह के ही हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था। और ज़्यादा मुझे परेशान मत करो, मेरी ज़िंदगी से दूर रहो और मेरे बेटे की ज़िंदगी से। उस टाइम चिरन ने मैंने इसे अपने प्यार से दूर रखा, क्योंकि मेरा प्यार ही मुझसे दूर रहना चाहता था। मेरा प्यार कभी भी इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं था कि चांगसू सरेन को मैं अपना नहीं सकता था, मैं अपना लेता, लेकिन चांगसू सरेन ही मुझसे दूर रहना चाहती थी। उसे नहीं बोला था मुझे दूर रहने के लिए,
इसीलिए मैंने उसकी बात सुनी थी, वरना उससे मैं अपने साथ कब का लेके आ चुका था। तेरी वजह से मेरे मेरे प्यार ने दम तोड़ दिया। तुझे क्या लगता है मुझे ये सारी चीज़ें याद नहीं हैं? मुझे बहुत अच्छे से याद है ये सारी चीज़ें, और मैं कितना प्यार करता हूँ। मैं चांगसू सर से कितना प्यार करता हूँ, और वो मेरा और चांगसू सर का प्यार है, प्यार की निशानी। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते वो मुझसे प्यार करती थी, मुझसे। तो बोलता है मतलब लैन मतलब मास्टर लैन मतलब लैन जुरन बोलते हैं हाँ, वो तुझसे प्यार करती थी, और तूने क्या किया, उसके साथ कितना गलत किया, उसको कितना टॉर्चर किया, तूने उसको कितना दर्द दिया है। तुझे ये मतलब पता भी है वो कितना रोती थी तेरे लिए, लेकिन तुझे तो ना यू से प्यार था ना, तो उसे छोड़ नहीं सकता था, तो उसे छोड़ भी देता तो अभी चांस सरन जिंदा होती, खुश होती, हमारा एक फैमिली होता। तूने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा बोल के लंचरन ना जंग फेमिया को एक पंच करते हैं और गार्ड्स को बुलाते हैं और बोलते हैं ये आदमी दोबारा से मेरे बेटे के आसपास भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उन दोनों के बीच में हुआ था, मतलब भी चांगसो सरन और लैन कुरन के बीच। तो लैन कुरन ने बोला था प्लीज़ चांग से मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तुम्हें मैं दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम्हें जंग फैमिया नहीं दे पा रहे थे। कि तो ना वहाँ पे जंग से सर ने बोला था कि मैं नहीं जा सकती, मैंने उनके मदर को प्रॉमिस किया है कि मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी, और उनकी मदर का आखिरी विश था मैं उनके साथ रहूं, मैं ये प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। चिरन मेरी मजबूरी को समझो, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, वापस मत आना। मुझे पता है तुम मेरी खुशियाँ हो, और मैं अपनी खुशियों को खुद अपने से दूर कर रही हूँ, वो बहुत गलत है, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। ऐसा बोल के चांगसू सरन लैन कुरन को छोड़ के वहीं से चली गई थी, और जंग फेमिया को पता था कि वो विंग उसका बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे चांगसू सरन से एक ऑब्सेशन थी, वो उसे मानना नहीं चाहती थी, उसे मतलब हर्ट करती थी, लेकिन फिर भी वो ना चांगसू सरन को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। वो ना मरने तक चांगसू सरन को खुद को बिलोंग करवाना चाहती था, और ना वो थोड़ा सा मतलब पागल था कि वो उसे सिर्फ हर कोई सिर्फ उसे ही पैम्पर करे, उससे ही प्यार करे, कोई भी उससे पे दूर ना जा सके, कोई भी उसके आसपास मतलब नहीं मतलब जो जिसको बिलोंग करता है वो किसी और को नहीं देगा। मतलब जैंग फैमिली थोड़ी सी साइको टाइप के थे। तो ना वहाँ पे ना चांग से की बातें को याद करके लंचरन बहुत रो रहे थे, और डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है उनका मेंटली और फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा ब्रेक डाउन हो चुका है, उन्हें बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, और वो बहुत ही कि मतलब उन्हें संभालना पड़ेगा, उनको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें मेडिसिन लेनी पड़ेगी क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा ही मेंटली शॉक लगा है। दोनों वहाँ पे ना लैन फैमिली को पूरी फैमिली को पता था ये सारी चीज़ें। दोनों वहाँ पे ना विंग को नहीं पता था, विंग को किसी ने भी नहीं बताया था। तो ना लैन चिरन विंग के रूम के अंदर जाते हैं और देखते कि विंग ना सो रहा है। तो ना विंग ना बोलता है पापा। तो ना वहाँ पे ना लैन चिरन बोलते हैं बेटा प्लीज़ प्लीज़ पापा से नफरत मत करो, पापा बहुत प्यार करते हैं। तो ना विंग ना लंचरन को हक करके रो रहा था और बोल रहा था आप मेरे पास क्यों नहीं आए थे, मैंने आपको कितना मिस किया, मेरे सारे को स्कूल फ्रेंड के पास उसके पापा थे, आप क्यों नहीं आए, कोई भी मेरे मेरे पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में मेरे पापा नहीं आते थे, आप क्यों नहीं आए पापा। ऐसा बोल के ना मतलब वो ना मतलब क्या बोलते हैं कंप्लेन कर रहा था लंचरन से,
लंचरन बोलते आई एम सो सॉरी बच्चा, पापा ने बहुत कुछ मिस कर दिया। पापा को नहीं पता था, पापा को नहीं पता था कि उनका एक क्यूट सा लिटिल सौमी का बेबी है, उस वरना वो ऐसा नहीं करते। वो दुनिया की मैंने तुम्हारा पहला वर्ड, पहला कदम, पहला खाना सब कुछ मिस कर दिया। तुम्हारी पहली आंखें खोल के मुझे देखने की, तुम्हें देखने की, मैंने सारे मिस कर दिए बच्चा। मैं और मिस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं मेरे पापा के पास रहना चाहता हूँ, प्लीज़ पापा माफ़ कर दो पापा को। ऐसा बोल के ना लंचरन भी रो रहे थे, और लंचरन ना बहुत ही ज़्यादा ही रो रहे थे। तो नवीन ना लंचरन को हक करके वो भी रो रहा था। तो वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है अंकल आप जाओ, आप जाके आराम करो, मैं विंग का ध्यान रख लूँगा। तो ना वहाँ पे लंचरन बोलते नहीं मैं ध्यान रख लूँगा जी। वांग जी तुम जाओ, तुमने अभी अभी ऑफिस किया है और तुम्हें ऑफिस का बहुत सारा काम होगा। तो ना लैंसन बोलते हैं जाओ ना अंकल। तो ना लैंसन भी मतलब अपने अंकल को बहुत ही मुश्किल से अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज देता है। तो ना वो विंग के पास आता है और विंग को अपनी गोद में बिठा लेता है। तो ना विंग गोद में बैठ भी जाता है और बोलता है तो तुम मेरे अंकल के बेटे बन गए हो अभी। तो बोलते हैं तो बोलते हैं तो तुम हम क्या हुए। दोनों बोलते हैं कज़न ब्रदर्स। तो बोलते हैं व्हाट, क्या, नहीं तुम मेरे ओमेगा हो। दोनों वहाँ पे ना विंग ना टीज करता है। तो बोलती है यू आर माई लन और गग्गा। तो बोलता है नहीं मैं गग्गा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे वाइफ हस्बैंड हूँ, तो मेरी वाइफ हो। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है नहीं यू आर माई गग्गा। तो बोलते हैं नहीं ये गग्गा वर्ड मुझे मत बोलो। तो ना विंग ना लैंसन को शोल्डर पे अपना सर रखता है और उसका सर ना घूम रहा था। तो बोलता है मुझे मुझे उस आदमी के पास नहीं जाना, वो आदमी बहुत बुरा है। मुझे पता है कि वो मेरी मम्मा को कितना ज़्यादा टॉर्चर करता था। मम्मा ने उससे बोला था कि वो उसे छोड़ दे, उसे तलाक दे दे, लेकिन फिर भी मम्मा को उसने टॉर्चर किया है। मम्मा को वो छोड़ना भी नहीं चाहता था। ठीक वैसे ही मुझे वो नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मम्मा की तरह टॉर्चर। तो ना वहाँ पे वांग जी उससे हक करके बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम अभी अकेले नहीं हो, तुम्हारे पापा है तुम्हारे पास, तुम्हारे बड़े पापा है, तुम्हारी मम्मा है, तुम्हारा गग्गा है और तुम्हारा हस्बैंड भी तो है तुम्हारे पास। तुम्हें इन सारी चीज़ों का कुछ भी नहीं करना है, तुम बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो बीइंग। तुम्हें ये सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना कि तुम हमारे लिए कितने स्पेशल हो, तुम अंकल के लिए बहुत स्पेशल हो। प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम्हें पता है ना हम एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं फैमिली के लिए, और तुम तो उनकी प्यार का आखिरी निशानी हो। तो सोचो वो तुमसे कितना प्यार करते होंगे। तो ना बीइंग बोलते मुझे पता है वो मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, मम्मा ने उनके बारे में मुझे बताया था बहुत बार, मुझे उनके बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो बोलता है क्या सच में। तो बोलता है हाँ, मम्मा उनके बारे में बात करती थी हमेशा और बोलती रहती थी कि वो एक नंबर के पागल हैं उनके प्यार में, लेकिन उनसे गलती हो गई। जो मम्मा ने बोला था तुम जिससे प्यार करते हो उसके पास नहीं जाना, तुम्हें जो प्यार करते हैं तुम उसके पास जाना, तो पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी। तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान कहलाओगे, क्योंकि हम तो किसी से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन कोई हमसे प्यार करे वो बहुत रेयर होता है। हम इससे जो प्यार करते हैं हमें उन्हीं पास रहना चाहिए। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और गाइस इस कहानी को सिर्फ कहानी की तरह लेना, कोई ऑफेंड मत होना। और कज़न्स के साथ तो शादी होती है तो दैट इज़ नॉट बिग डील, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हम सिर्फ फैन फिक्शन के नाते ही देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी ऑफेंड मत
होना इन सारी चीज़ों से। ये सिर्फ स्टोरीज़ है, जस्ट स्टोरीज़, इमेजिनेशंस। तो डोंट बी ऑफेंड, ओके। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय गाइस। आपको कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर 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 बताना। बाय बाय।